ठीक है अंकल, सारा सामान पहुंचा देना घर पे। जी बेटा, मैं दे आऊंगा। अंकल, मैं अपना बैग भूल गया क्या? नहीं नहीं बेटा, यहाँ तो कोई बैग नहीं है। आप चाहो तो चेक कर लो यहाँ सब। नहीं नहीं अंकल, चेक क्यों करना है? भरोसा है आप पर, अगर यहाँ होता तो आप दे ही देते। तबीयत ठीक है अंकल आपकी? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, दवाई ले रहा हूँ। हाँ, थोड़ा ध्यान रखो, मौसम बदल रहा है और टाइम से दवाई ले लेना। हेलो भाई, ये जो अंकल यहाँ सब्जी की रेहड़ी लगाते थे, ये बहुत दिन से आ नहीं रहे। पता है कहाँ है कहाँ नहीं? पता नहीं भैया कहाँ है। ये सब रहते कहाँ हैं? हाँ, ये सोसाइटी है ना, इसके पीछे ही रहते हैं। ठीक है वो। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो बस छूट जाएगी। हाँ, हम सागर के पास जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, हम सागर के पास ही जा रहे हैं, अब चलो। तुमने अपनी दवाई नहीं ली ना? ऐसी हालत में जाओगे सागर के पास तो उसे कितना बुरा लगेगा। अरे मैं दवाई ले लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। अब चलो जल्दी पहले। सागर 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 मेरा बेटा, बेटा तू आ गया। देखा देखा, मैं कहती थी ना सागर आएगा। आ गया मेरा बेटा, आ गया। मैं तेरे पापा से अभी कह रही थी कि सागर आएगा। देखा बेटा, तेरे पापा की ना तबीयत ठीक नहीं है और मेरी एक नहीं सुनते हैं। तू तू बोल बोल इनको। मेरा बच्चा आ गया, मेरा बेटा। बेटा, आप यहाँ? अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो उसे? उसका घर है, जब मर्जी आ जाए वो। हाँ, ऐसे बोल रहे हो। अरे तो तुम्हारा बेटा उतनी दूर से आया है, भूखा होगा। जाओ इसके लिए कुछ खाना वाना लेके आओ, जाओ। सागर, तुझे भूख लगी है बेटा? मैं तेरे लिए अभी आलू के परांठे बनाकर लाती हूँ। हैं? अभी लाती हूँ। हाँ हाँ। मुझे माफ कर देना साहब, आपके पैसे मैंने ही लिए थे। अरे नहीं अंकल, मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आया हूँ। तो फिर यहाँ आप? वो आप इतने दिन से रेडी नहीं लगा रहे थे ना, तो मुझे लगा कहीं आपकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो गई हो, इसलिए सिर्फ आपका हालचाल पूछने आया हूँ। बेटा मुझे माफ कर देना, आप इतने अच्छे इंसान हो और मैंने आपके पैसे रख लिए। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपनी इस करनी पर। अंकल ठीक हो आप? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ, मैं बस आपका हालचाल पूछने आया हूँ। मैं तो ठीक हूं बेटा, दवाई लूंगा और ठीक ही हो जाऊंगा। असल में बीमार तो मेरी पत्नी है। वो क्या है कि जब से हमारा बेटा हमें छोड़ के गया है, वो बीमार हो गई है। हमारा बेटा सागर हमारा घर, अपनी माँ के सारे जेवर बेचकर अपनी पत्नी के साथ चला गया। तब से ये बेचारी बस सड़क की तरफ देखती रहती है और एक ही रट लगाई रहती है कि मेरा सागर आएगा, मेरा सागर आने वाला है, मुझे सागर के पास ले चलो, मेरा बेटा कब आएगा। इस पगली को क्या मालूम कि अब इसका बेटा इसके पास कभी नहीं आएगा। वो हम लोगों को छोड़कर चला गया। और बेटा वो तुम्हें सागर समझ रही है, इसलिए ना जाने क्या उल्टा सीधा बोले जा रही है। आप इसकी बातों का बुरा मत मानना। नहीं अंकल, मैं बुरा नहीं मान रहा, पर आपने कभी बताया नहीं कि आप इतनी मुसीबत में हो। बेटा हमारी खुद की औलाद हमें धोखा देकर ऐसे छोड़कर चली गई, वो हमारे काम नहीं आई, तो अब आपको
अपना दुख क्या बताता। अब आप जाओ बेटा, नहीं तो वो आ गई ना तो आपको जाने नहीं देगी। ये आपके पैसे हैं बेटा, कुछ पैसे मुझसे खर्च हो गए हैं। वो दवाइयां लानी थी ना इसकी, वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। कोई बात नहीं अंकल, जो खर्च हो गए, मुझे नहीं चाहिए वे। आप एक काम करिए ना, आप आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए ना। मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो बचपन में ही मुझे छोड़ के चले गए थे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है बेटे, आप तो हम लोगों को ठीक से जानते भी नहीं हो, और आपका तो हमसे कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, फिर ऐसे कैसे। अंकल, खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता होता है इंसानियत का रिश्ता। और आप भी मुझे अपने बेटे जैसा समझिए ना। मुझे माँ बाप मिल जाएंगे और आपको बेटा। मुझे तो कुछ सामान ही नहीं मिल रहा। मैं सागर बेटे के लिए खाना कैसे बनाऊं? कुछ नहीं है अंदर। अरे माँ, आप चिंता क्यों कर रही हो? आप अपने घर चलिए, वहां जाके बनाएंगे। अपने घर? हाँ, आपके बेटे ने नया घर ले लिया है। हाँ तो सच्ची? मैं सुना सुना आपने, हमारे बेटे ने घर ले लिया है नया। चल चल बेटा, चल चलो। चलो ना बाबा। हाँ चल चल चलो। चल चल।